हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव त्रिपाठी। मैं एक डेंटल और ओरल सर्जन हूँ, कंसल्टिंग। आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के सामने फिर रूबरू हो रहा हूँ एक बड़ा ही कॉमन बट वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डेंटल ट्रीटमेंट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि किसी भी दांत के रूट्स के अंदर जो कैनाल्स होती हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है दांतों को बचाने के लिए, उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये तो एक जनरल और वेग डेफिनेशन हो गई। यूजुअली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं क्लिनिक्स में आकर के कि सर मेरे दांत में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है, कभी कभी स्वेलिंग के भी साथ आते हैं, उनको सूजन होती है दांत और मसूड़े और फेस पे, तब भी वो ये कंप्लेन करते हैं कि साहब हमारा दांत लग रहा है कि ख़राब हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे केसेस को भी हम लोग जब एम्फसाइज करते हैं तो दो ही चीज़ें हैं ट्रीटमेंट में, ईदर उस दांत को बचाया जाए या उस दांत को निकाला जाए। पेशेंट को दर्द से निजात दिलाने का दो ही तरीका है कि अंडर मेडिकेशन उनका दांत बचा लिया जाए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू, या उस दांत को निकाल दिया जाए। बहुत सारे केसेस में लोग ऐसा भी कहते हुए आते हैं कि हमारे दांत के मसूड़े के अगल बगल में फुंसी हो रही है, पस फॉर्मेशन है या एब्सेस फॉर्मेशन है, पेरीएपाइकल एब्सेस या जिंजाइवल एब्सेस है। उस केस में भी अगर दांत बचाने योग्य है तो उसका हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर हम क्लिनिकली किसी दांत को देखते हैं तो यूजुअली लोगों के दांत में सड़न होती है और सड़न के बहुत सारे कारण हैं। उनकी ईटिंग हैबिट, उनका बैड हैबिट, दांत में गुटखा खाना, सुपारी खाना, पान खाना, इन सारी चीज़ों से भी धीरे धीरे दांतों में कैविटेशन होता है। तो अगर किसी भी तरीके से दांत में कैविटी हो गई, सड़न हो गई और उस पेशेंट के दांत में सेंसिटिविटी है गर्म और ठंडे को लेकर के या मीठे खट्टे को लेकर के, और साथ साथ में पेन है, तो फिर ये इंडिकेशन है कि इस दांत को अगर बचाना है तो उसको रूट कैनाल करना पड़ेगा। रूट कैनाल में फ्रेंड्स हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट को दर्द रहित करने के लिए हम लोग लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं। लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया होती है और जाइलोकेन, लिग्नोकेन इंजेक्शन दे करके हम लोग पेशेंट के दांत में, तो सबसे पहले तो पेशेंट को डायग्नोस्टिक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे आजकल डिजिटल फॉर्म में आरवीजी डिजिटल एक्सरेज आ गए हैं, तो उसका एक्सरे लेने के बाद एविडेंट होता है कि जो सड़न है या जो केरियस प्रोसीजर है वो इनामल डेंटाइनल लेयर को, डेंटिन के लेयर को पार करते हुए पल्प तक अप्रॉक्सीमेट हो गई है या पल्प तक उसकी रीच हो गई है। तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि नहीं साहब आपको अपना दांत बचाना है तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो फिर आप इसको निकलवा दें तो आपको दर्द और बाकी सारी परेशानियों से निजात मिलेगा। बट डेफिनेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट आज के मॉडर्न युग में दांतों को सेव करने का, बचाने का सबसे उम्दा तरीका है। इसमें जो डेंटल इन्फेक्शन होता है हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे करके पेशेंट के दांत को ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने पर जो इन्फेक्टेड पल्प है उसको हम लोग एंडोडोंटिकली रिमूव करते हैं। फिर उसके अंदर, दांत के अंदर एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन या एसेप्टिक कंडीशन पाने के लिए हम लोग केमिकल इरिगेंट्स को निडल के थ्रू डालते हैं, और साथ साथ एंटीबायोटिक कवरेज में पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी कवरेज में रखते हैं। और एक तरफ सिस्टमिक मेडिकेशन जब उसको दी जाती है एंटीबायोटिक कवरेज तो इन्फेक्शन कम होता है, दूसरे तरफ हम लोग लोकली उनका एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करके, रूट कैनाल करके और उसको दांत को
एसिम्प्टोमेटिक करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन अचीव करते हैं, फाइनली उसमें ऑब्चुरेटिंग मटेरियल डालते हैं, उसको अंदर से कैनाल्स को फिल करते हैं और फिल करने के बाद उसमें फिलिंग दे करके फिर उसके ऊपर एक क्राउन या कैपिंग, एक सुरक्षित कवर दे देते हैं, जिससे कि दांत पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है इन फ्यूचर आपको खाने चबाने और बाकी चीज़ों के लिए, और दर्द से भी कंप्लीटली आपको राहत मिल जाती है। ये पूरा प्रोसीजर यूजुअली आजकल सिंगल सेटिंग रूट कैनाल भी होती है और 3 से 4 विजिट भी रूट कैनाल के लिए कभी कभी पेशेंट्स में आना पड़ता है। तो जब रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है, फाइनल फिलिंग हो जाती है, तो हम लोग क्राउन प्रिपरेशन करते हैं और क्राउन प्रिपरेशन उसके लिए सुरक्षित कवरिंग या क्राउन या कैप देने के लिए करते हैं। दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट।